हिमालय, देवताओं का घर, शांत, सुंदर और विशाल। लेकिन दोस्तों, इन सफेद बर्फीली वादियों में एक राज दफन है। एक ऐसा राज जो पिछले 1200 सालों से इंसानों को डरा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी झील है, रूपकुंड झील। देखने में ये झील किसी स्वर्ग जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसके करीब जाते हैं, नजारा बदल जाता है। बर्फ पिघलते ही इस झील के पानी में और किनारों पर पत्थर नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां तैरने लगती हैं। एक या दो नहीं बल्कि यहाँ 500 से भी ज्यादा कंकाल बिखरे पड़े हैं। सोचिए कि इतनी ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां इतने सारे लोग मरने के लिए क्यों गए थे? क्या ये कोई सामूहिक हत्या थी, कोई महामारी थी, या देवताओं का श्राप? अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं कंकालों की झील के उस खौफनाक सफर पर। कहानी शुरू होती है साल 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। HK मधवाल नाम का एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर गश्त पर था। चलते चलते उसकी नजर बर्फ में दबी एक गोल चीज पर पड़ी। उसे लगा कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने उसे उठाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पत्थर नहीं, एक इंसानी खोपड़ी थी, जिस पर अभी भी बाल और मांस के कुछ टुकड़े चिपके हुए थे। उसने आसपास देखा तो मंजर और भी ज्यादा भयानक था। हर तरफ बस हड्डियां ही हड्डियां मौजूद थी। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उन्हें लगा कि ये जापानी सैनिकों की एक गुप्त टुकड़ी है जो भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी और ठंड से मर गई। लेकिन जब उन हड्डियों की जांच हुई तो पता चला कि ये हड्डियां 50 या 100 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। वैज्ञानिक हैरान थे, लेकिन स्थानीय पहाड़िए लोगों के पास इसका जवाब सदियों से मौजूद था। वहां के लोकगीतों में एक कहानी सदियों से गाई जाती है, कन्नौज के राजा जसधवल की कहानी। कहा जाता है कि सदियों पहले राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलामपा और अपने पूरे लश्कर के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले थे। लेकिन राजा को अपने रुतबे का बहुत घमंड था। वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन सादगी से नहीं बल्कि पूरे जश्न के साथ। उनके साथ नाचने गाने वाले थे, मदिरा थी और वो सब कुछ था जो एक पवित्र यात्रा में मना होता है। लोक कथा कहती है कि देवी नंदा राजा के इस व्यवहार से क्रोधित हो गई। जब उनका काफिला रूपकुंड झील के पास पहुंचा तो आसमान काला पड़ गया। देवी ने अपना कहर बरसाया और आसमान से लोहे जैसी सख्त बारिश होने लगी। तूफान इतना भयानक था कि किसी को छुपने की जगह नहीं मिली और देखते ही देखते पूरा का पूरा राजसी काफिला वहीं उस झील के किनारे पर दफन हो गया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ एक गीत थी, जब तक कि विज्ञान ने इसे सच साबित नहीं कर दिया। साल 2004 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम और वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का DNA टेस्ट किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। ये हड्डियां 9वीं सदी की थी, यानी आज से लगभग 1200 साल पुरानी। DNA ने बताया कि मरने वाले लोग 2 अलग अलग समूहों के थे। एक समूह था छोटे कद के स्थानीय लोगों का और दूसरा समूह था लंबे कद के लोगों का, जिनका DNA भारत का नहीं बल्कि ग्रीस या ईरान का था। ये बात आज भी रहस्य है कि ग्रीस के लोग वहां क्या कर रहे थे। शायद वो राजा जसधवल के मेहमान थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इनकी मौत कैसे हुई। न किसी हथियार के निशान थे, न किसी महामारी के। सभी खोपड़ियों पर चोट के निशान सिर्फ सिर के ऊपर थे, कंधे या छाती पर नहीं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि उनकी मौत किसी हथियार से नहीं बल्कि क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओलों से हुई थी।
सोचिए वो मंजर कैसा होगा कि खुले आसमान के नीचे हजारों फीट की ऊंचाई पर, जहां छुपने के लिए एक पेड़ तक नहीं है और ऊपर से बर्फ के पत्थर बरस रहे हों, और उन 500 लोगों ने तड़प तड़प कर वही दम तोड़ दिया होगा। वो लोक कथा सच थी। आसमान से लोहे जैसी सख्त बारिश, असल में वो जानलेवा ओले ही थे। आज भी जब गर्मियां आती है और रूपकुंड की बर्फ पिघलती है तो 500 आत्माएं पानी की सतह पर तैरने लगती हैं। वहां जाने वाले ट्रैकर्स बताते हैं कि उस झील के पास एक अजीब सी उदासी है। हवाओं में एक भारीपन है, जैसे वो हजारों लोग आज भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हों। ये जगह हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, कुदरत के आगे वो हमेशा बेबस ही रहता है। एक छोटी सी गलती और पूरा इतिहास बर्फ में जम गया। रूपकुंड का ये रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। वो ग्रीस के लोग कौन थे और आखिर वो वहां क्यों गए थे, ये शायद हम कभी ना जान पाए। लेकिन वो झील आज भी वही है, अपने सीने में 500 राज दफन किए हुए। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप रूपकुंड झील के पास जाना चाहेंगे या उन सोई हुई रूहों को दूर से नमन करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।